अभी हाल ही में चाहे ट्विशा शर्मा वाला मामला हो, दीपिका वाला मामला हो, पलक वाला मामला हो, ये जो हाल ही में इतने इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, इसमें पुलिस की चुनौती कैसे बढ़ जाती है? कैसे डिसाइड करे ये आत्महत्या है या हत्या है? कैसे पता चले कहीं ये साजिश है या हादसा हो गया है? और इन सब मामलों में मीडिया ट्रायल या फिर जन भावना का दबाव कितना चुनौतीपूर्ण हो जाता है? धर्मेंद्र सर। दीपेश जी नमस्कार। सबसे बड़ा तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इतने आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम अभी दहेज हत्या या महिलाओं की हत्याओं के संबंध में या दहेज प्रताड़ना के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। समाज कितना भी आगे बढ़ गया है, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और ये तीनों ही प्रकरण आपने जो बताएं वो उच्च शिक्षित परिवारों के हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पारिवारिक व्यवस्थाएं जो बदली हैं, जो हम पूर्व में सनातन में जो एक कुटुंब प्रणाली होती थी उससे हम भटक गए हैं और इस तरह से परिवार में जो हमारे सदस्य हैं उनका आपस में मेल जोल इतना कम हो गया है कि वो आपस में एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हैं। जब कोई भी लड़की शादी होके जाती है तो निश्चित तौर से ससुराल पक्ष की जवाबदारी होती है कि वो उसकी रक्षा करे और लड़की की भी जवाबदारी होती है कि वो उस परिवार के साथ वो एडजस्ट हो। परंतु वर्तमान समय में जितना अभी विद्वान हमारे साथियों ने बताया उसमें कई कारण हैं, परंतु किसी भी प्रकार से यदि 7 वर्ष के अंदर किसी भी महिला की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु होती है तो वो दहेज हत्या ही मानी जाएगी, चाहे वो सुसाइड हो या वो हत्या की गई हो या किसी भी कारण से उसकी मृत्यु हुई हो। तो सबसे बड़ा कारण तो यह है कि हम जो तत्कालिक क्षणिक आवेश है जिस पे कंट्रोल तभी हो सकता है जब हम उसी वातावरण में रहते हों, अपने जो भी दुख दर्द हैं वो आपस में बांटते हों। तो इस प्रकार से ये हत्याएं या दहेज हत्याएं हो रही हैं। जहाँ तक मीडिया ट्रायल या पुलिस चुनौती का सवाल है, पुलिस पे दबाव तो हमेशा से रहता है कि पुलिस लड़की के जो भी माँ बाप हैं वो चाहते हैं कि हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया जाए और तत्काल उस पर सज़ा होना चाहिए। और जो लड़का पक्ष है या जो दूसरा आरोपी पक्ष होता है वो हमेशा कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, लड़की ने आत्महत्या की है। परंतु इन चुनौतियों के बीच जो भी विवेचना होती है, जो भी साक्ष्य आते हैं उसके आधार पर पुलिस को कार्रवाई करना पड़ती है, परंतु दोनों ही पक्ष उससे पुलिस से खुश नहीं होते हैं। बिल्कुल, दोनों ही पक्ष खुश नहीं होते हैं। यही कारण है कि पुलिस की चुनौतियां जो हैं वो बढ़ती नजर आती है। मैं लौट रहा हूं सर आपके पास, एक क्विक कमेंट संजय सक्सेना जी का ले लेता हूं। संजय जी, लगातार जो चर्चा हो रही है सोशल मीडिया के इस्तेमाल की, मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की, तो क्या माना जाए कि इससे कैसे निकला जा सकता है? अगर ये चीजें बहुत ज्यादा अवसाद में आपको डाल रही हैं तो उससे बाहर निकलने का कोई तो ऑप्शन हो। संजय जी, आइडेंटिटी पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, चीजों को देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है। मतलब रेड फ्लैग्स बोलते हैं जिसको, जब वो लड़की अचानक से चुपचाप होके या शांत होके केवल मोबाइल पर ज्यादा टाइम दे रहे हैं, या जो भी सुसाइडल वाला केस बनता है, जो सुसाइड करते हैं, तो उनको थोड़ा सा वॉच करना बहुत जरूरी है ना। दूसरी बात, हमें उनको सुनना बहुत जरूरी है। एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं इसको। फैमिली वाले क्या करते हैं, जो सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ जा रहे होते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस हो या पारिवारिक शोषण है या दहेज का दबाव है, तो उनको सुनना बहुत जरूरी है। ज्यादातर सुनते नहीं है। उनको बोला जाता है लड़कियों को कि आपको एडजस्ट करना है, यही तो जिंदगी है, आप शादी होके आए हैं, अब आपको इस घर के रीति रिवाज सीखने हैं, समझने हैं। तो उसको सुनने की जगह सुनाने का काम किया जाता है। मतलब जब हम किसी को समझते कम समझाते ज्यादा हैं तो हम सुलझते कम उलझते ज्यादा हैं। तो नंबर 1 ये चीज। और अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर जो दुख है वो कोई नहीं दिखाता, सिर्फ अच्छी चीजें ही प्रेजेंट करते हैं कि हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, भले ही किसी के भी खराब हो। हर एक के रिलेशन जो है खट्टे मीठे होते हैं, लड़ाई झगड़ा सबके अंदर होता है, लेकिन सोशल मीडिया को देखकर इन्फ्लुएंस होकर व्यक्ति सच्चाई से रूबरू नहीं हो पाता है। तो सोशल मीडिया भी एक कारण है और हमें इस तरह से सॉल्यूशन निकालने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने पड़ेंगे। पति का सक्रिय होना बहुत जरूरी है इसमें, है ना। वो एक्टिव लिसनर हो, वो सुने, क्योंकि एक लड़की दूसरे घर को छोड़ के आती है तो एक हस्बैंड के लिए आती है। बिल्कुल, समझाने से ज्यादा सुनना जरूरी है ताकि चीजें सुलझने की दिशा में आगे बढ़े। बड़ी बात आप कर रहे हैं।